अब तिवारी साहब, मैं जरा आपसे ये समझना चाह रही हूं कि जातीय जनगणना जो हो रही है, इसके पीछे का मूल मकसद क्या है राजनीतिक दलों का? मुझे यही बताइएगा। इसके इर्द गिर्द कि उन्होंने क्या किया, हम क्या कर रहे हैं, भविष्य में क्या होगा, वो मत समझाइएगा मुझे। देखिए अर्पिता जी, सबसे पहली बात तो हम आज आपके जिम्मेवार चैनल के माध्यम से देश की जनता को ये जानकारी दे दें कि ये जातीय जनगणना को लेकर हमारी पार्टी, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी ने लंबे समय से ये मांग रखी थी। और अभी जो प्रतिनिधि मंडल आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जाकर माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने गया था, सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल, उसमें भी आदरणीय नीतीश कुमार जी ने प्रधानमंत्री जी से कहा था कि श्री तेजस्वी यादव जी के कहने पर हम लोग सब लोग आए हैं। तो ये हमारे पार्टी का मूल एजेंडा था और इस पर हमारी सबसे बड़ी जीत हुई। कल से जातीय जनगणना बता दी है, तो किसी से भी पूछेंगे तो शायद वो बता ही दे। लेकिन एक प्रवक्ता के तौर पर, एक पार्टी के तौर पर, एक राजनेता के तौर पर मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये क्यों जरूरी था सर? ये इसलिए जरूरी है अर्पिता जी कि आखिर ये जानने का सबको अधिकार है कि हमारे जो लोग आज सफाई कर्मी हैं, जो रिक्शा चलाने वाले हैं, जो ठेला चलाने वाले जो हैं, नाला साफ करने वाले हैं, कुदाल चलाने वाले, आखिर उनकी कौन सी जाति है? उनको सरकार की योजनाओं का लाभ अभी तक क्यों नहीं मिल पाया? तो सरकार की योजना जब बनती है तो उसका लाभ उन लोगों तक मिले जो वंचित रह गए हैं, जो शोषित हैं, जो पीड़ित हैं। तो यही तो लड़ाई है, वंचितों, शोषितों, पीड़ितों के हक और हकूक की लड़ाई लड़ने वाले हम लोग हैं। बहुत अच्छी बात तिवारी जी, लेकिन अब मुझे ये बताइए, अब आप ही की बात से सवाल सर, अब ये जरा समझाइए। आपने कहा कि जो शोषित हैं या जो गरीब हैं या जो जिनको सरकारी लाभ नहीं मिल पाया है, उनके बारे में सरकार सोच रही है और इसलिए कदम उठाया। बहुत बढ़िया कदम है सर, लेकिन क्या वाकई यही सोच रही है? अगर ऐसा होता तो सर उपजाति के भी तो आप सर्वे कराते ना, उनकी भी तो जातीय जनगणना होनी चाहिए ना। कि वो आप मान के चलते हैं कि वो तो अमीर दबका होगा, उनके पास तो बहुत पैसे होंगे, उन तक सारे सरकारी चीजें पहुंच रही होंगी, वो तो सुख सुविधाओं में, रजाई में आराम से घर में ठंड में बैठे होंगे। ये मान के चल रहे हैं आप? देखिए अर्पिता जी, जब हम गरीबों की बात करते हैं तो इसका लार्ज अर्थ है, बड़े पैमाने पर यह सोच है कि हम सभी लोगों के हित की बात कर रहे हैं, चाहे वो किसी जात का। ये लड़ाई है गरीबी वो समझना चाह रही हूँ ना सर। ये सवाल मैंने देखिए राजीव रंजन जी से पूछा, आपसे भी पूछ रही हैं। सवाल किए जा रहे हैं। अरे सर जवाब चाहिए ना सर, कोई यहाँ पे ये भाषण नहीं चल रहा है सर कि आप देते रहेंगे हम सुनते रहेंगे। नहीं सर, जो मूल सवाल मैंने आपसे जो भी पूछ रही हूँ, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, सवाल का भी जवाब सुनने के लिए 10 सेकंड चाहिए कि नहीं चाहिए? 10 सेकंड हो गया, आप देखिए जरा, आपको 2 मिनट से ऊपर का वक्त। 10 सेकंड आप सवाल पूछ रहे हैं, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। सुनिए तो तिवारी जी, मेरा सवाल सीधे तौर पर आपसे ये है कि जाति और उपजाति, आप कह रहे हैं सबका भला करना है, तो उपजाति का सर्वे यहाँ पर जनगणना उनकी क्यों नहीं कर रहे हैं आप? अरे उपजाति का भी होगा, बीजेपी बेचैन क्यों है? आप अरे बीजेपी थोड़ी सर, मैं जानना चाह रही हूँ, आप ये बताइए कैसे होगा, इसके लिए क्या मसौदा सरकार में रहते हुए आपने तय किया? मुझे तो जो जानकारी है वो जाति के लिए है सर, उपजाति के लिए आपने क्या व्यवस्था बनाई है? पूरा हो गया, अब आपका सवाल पूरा हुआ तो 30 सेकंड रुकिए, जरा जवाब सुन लीजिए। हम कह रहे हैं अभी शुरुआत हुई है, ये ऐतिहासिक कदम है, कल से बिहार में जातीय जनगणना शुरू हुई है। जो आपका सवाल है उसका भी जवाब मिल जाएगा, वो सारे चीजों पर नजर है सरकार की। और ये सरकार बिहार में महागठबंधन की ये इतना बड़ा काम शुरू की है, और जो आप कह रहे हैं वो भी होगा, पहले शुरुआत होने दीजिए। सवाल पूछने के बाद केंद्र सरकार ने, बीजेपी ने तो पल्ला झाड़ लिया, बीजेपी तो एक्सपोज हो गई। पूछने के बाद होगा दोहरा चरित्र बीजेपी का दिख गया। होता। एक सेकंड तिवारी साहब, मैंने फिर आपको मौका दिया, फिर आप बोलेंगे कि मैं आपको टोक रही हूँ बीच में। मैं आपसे ये जानना, तो हम तो जवाब दे दिए। अरे सर, आपका जवाब संतुष्ट करने वाला नहीं लग रहा है, इसलिए उस पर काउंटर सवाल बनेगा जो मैं आप पूछ रही हूँ आपसे। हाँ जब बताइए। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ सर, आपने कहा कि ये फैसला होगा। सर ये जो कार्य होना था उसकी शुरुआत हो चुकी है, यानी मसौदा पहले तैयार हो चुका है। 2 चरणों में सर ये होना है, 1 चरण की शुरुआत हो चुकी है, आप कह रहे हैं अब आगे होगा, यानी आपने बिना तैयारी के अभी जो है सर्वे कराना आपने शुरू कर दिया है। अर्पिता जी,
ये जातीय जनगणना पूरी तैयारी के साथ की जा रही है। हाँ, लेकिन आपको ये इसमें नहीं पता है कि कोई- जाति भी है या उपजाति भी है, उस पर आप आगे तय करेंगे। अभी वो तय नहीं हो पाया सर। हमको बहुत अच्छी तरह से पता है। क्या? आप बीजेपी वालों से पूछिए। कल तक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में साथ गए, सर्वदलीय बैठक में साथ रहे, विधानमंडल से सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हुआ। उस समय बीजेपी को ये याद नहीं आई थी। आज बीजेपी इधर उधर, असली मूल बात है बीजेपी नहीं चाहती है ये जो मसौदा तैयार हुआ है, गरीब मसौदा विरोधी बीजेपी ने तैयार करवाया है क्या? अगर ऐसा है तो मैं उनसे जाके पूछ लूं। बीजेपी, हम तो सरकार में आप 6 हैं, महीने मसौदा आप पहले तैयार करवाएंगे, हम तो सवाल 6 आपसे मैं महीने से पूछूंगी। सरकार में है, इसके पहले तो सरकार में बीजेपी थी ना। चलिए, नहीं है, इसका जवाब समझ में आ गया। ये सरकार ठीक है थी संगीत रागी बीजेपी जी, आपका जवाब ठीक है, समझ गई तिवारी साहब। बीजेपी सरकार में थी, पहले उनसे पूछिए ये दोहरा मापदंड क्यों। ठीक है सर। रागी साहब, आप 32 मिनट के बाद आप हमारे पास आ रहे माफी हैं। के साथ रागी साहब, आप देख ही रही हैं चर्चा जिस तरीके से चल क्या रही बोले है। आप? नहीं वे आप तू मैं करवा रही हैं। एक आदमी को आप 32 मिनट से बिठाए हुए हैं, ये क्या तरीका है? रागी साहब, आप बड़ी माफी के साथ मैं आपका जवाब जानना चाहूंगी। और देखिए, जिस तरीके से पूरी चर्चा चल रही है, जरा इसमें बताइए कि आपको लगता है कि जनजातीय जनगणना से कुछ नहीं चल रही है, ठीक है, राजनीति अच्छी के बात तौर पर है। ही हो रही है? सबसे पहली बात तो कि मुझे अच्छी बात लग रही है, कांग्रेस का एक प्रवक्ता कह रहे हैं कि जातीय जनगणना अच्छी बात है। दूसरे प्रवक्ता हैं जो श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा के राजनीतिक सलाहकार भी माने जाते हैं, वो कह रहे हैं कि ये देश को विभाजित करने वाली है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के भीतर एक राहुल कैंप है और एक प्रियंका गांधी कैंप है। दोनों कैंप के बीच में एक दरार है और कांग्रेस के लिए कुछ खोने के लिए बिहार की राजनीति में है नहीं, क्योंकि कांग्रेस तो एक पिछलग्गू पार्टी है बिहार की राजनीति में। उसकी अपनी कोई न राजनीतिक वजूद है, न अपनी कोई राजनीतिक जमीन है। इसलिए वो नीतीश कुमार के साथ और तेजस्वी यादव के साथ जाने के लिए वो मजबूर हैं। रही बात दूसरी, एक मूर्ख ही कह सकता है सिर्फ कि नीतियों का निर्धारण जो है वो जातियों के आधार पर होता है। शायद इन लोगों में से किसी को पता नहीं है कि जातियों का जो वर्गीकरण हुआ है वो सेंसस में किस प्रकार से हुआ है। यदि 1871 के बाद यदि ये पढ़ते कि कैसे कैसे जातियां कॉलोनियल कंस्ट्रक्ट है, तब शायद इनको पता होता। जहां तक विकास का सवाल है, महाराष्ट्र तो एक विकसित राज्य है, गुजरात तो एक विकसित राज्य है, केरला विकसित राज्य है, कर्नाटक विकसित है। सबसे दरिद्रता में झेल रहा बिहार जो है वो जातियों की तरफ लौट रहा है। और जो विकसित राज्य हैं उनको जातियों की कोई जगह नहीं, वो जातियों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो ये इसलिए है कि नीतीश कुमार एक वैचारिक और राजनीतिक तरीके पर एक दरिद्र व्यक्ति है। मैं इसलिए बहुत गंभीरता के साथ कह रहा हूं कि जो विकास की राजनीति की शुरुआत नीतीश कुमार ने किया था, उसके बाद उनको अब लगने लगा है कि बिहार की राजनीति और देश की राजनीति में वो अप्रासंगिक हो गए हैं। पिछला 3 इलेक्शन लगातार इस बात का प्रमाण है और इसलिए एक बार फिर से वो 70 और 80 के दशक की राजनीति को फिर से बिहार में लाना चाहते हैं। इसका प्रयोग वो कैसे करेंगे? इसका प्रयोग देखें, जो जातियों के आधार पर कंस्टिट्यूएंसी पोलराइजेशन और कंस्टिट्यूएंसी डिलिमिटेशन, इसके लिए वो करना चाहेंगे आने वाले दिनों में। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि 17 साल के सत्ता में रहने के बाद न तो उन्हें स्कूल का उन्होंने विकास किया, न कोई इंडस्ट्री हुआ। 28 इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करते थे बिहार में, आज सारे के सारे इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ पर हैं? नीतीश कुमार को कुछ पता नहीं है। नीतीश कुमार के बारे में एक ही चीज का, और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, ये बात बहुत वाजिब सवाल है कि नीतीश को पता है कि वो किस गंदी राजनीति को कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव को पता है कि वो किस प्रकार से गंदी राजनीति कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी को यह पता नहीं है कि वो किस गंदी राजनीति के साथ खड़े हो जाते हैं और उसे अलग कर रहे हैं।